आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम पढ़ रहे थे महाराणा कुंभा। किसमें पढ़ रहे थे? राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ रहे थे। तो हम पहले ये देख चुके थे कि राणा कुंभा कैसे शासन में है, उनमें क्या स्ट्रगल हुआ, जोधा और रणमल को कैसे हत्या हुई, तो जोधा कैसे बच गया, फिर उसने वापस मंदोर पे कैसे कब्जा किया। तो यहाँ तक हम देख चुके थे। आज हम पढ़ेंगे आवर बावन की संधि से स्टार्ट करेंगे। मतलब आज हम इसके पॉलिटिकल अचीवमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं। चलिए एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखा था जब जोधा ने वापस मंदोर पे कब्जा किया था। कब्जा क्या किया था? वापस जीता था। फिर उसने अपनी बुआ को एक लेटर लिखा था कि बुआ अब बहुत हो गई लड़ाई झगड़े, बहुत खून खराबा हो गया, मैं बहुत दिन अपने घर से दूर रह लिया, तो अब इस दुश्मनी को समाप्त करते हैं। ठीक है। तो फिर हंसाबाई बोलती है कुंभा से कि अब इसको खत्म कर, उसको मंदोर वापस दे दे। तो फिर उन दोनों के बीच में एक संधि होती है। कौन सी संधि होती है? ट्रीटी ऑफ आवन बावन। उनके बीच में आवन बावन की संधि होती है। और किस सन में होती है? 1453 एडी। किस किस के बीच में हुई है? कुंभा एंड वर्सेस तो नहीं होगा, लड़ाई थोड़ी सकते हो। कुंभा एंड जोधा। कुंभा और जोधा के बीच में ट्रीटी हुई जिससे जोधा को अपना राज्य वापस मिल गया। अब पर जब मारवाड़ वालों के पास उनका राज्य नहीं था, उस टाइम कुंभा मेवाड़ का था। मेवाड़ वालों के हाथ में पूरा राज्य था। तो जितनी भी उसमें टेरिटरी थी सब में मेवाड़ हो चुका था। इसलिए उन्होंने कहा यार अब अलग अलग करना है, तो वापस कैसे अलग अलग करें? तो क्या अलग अलग करते हैं। तो फिर मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में एक जगह पड़ती है। कौन सी जगह पड़ती? पाली के पास एक जगह है सोजत, जहाँ की मेहंदी बहुत फेमस है, सोजत। तो इन्होंने सोजत को अपनी बाउंड्री बनाया था। सोजत को अपनी बाउंड्री बनाया था कि जो जिधर हरा भरा इलाका है ये तो मेवाड़ का हो गया, और जो बाकी जो सूखा इलाका है वो सब मारवाड़ का हो गया। तो क्या उसकी जो बाउंड्री की जो थी किस जगह पे बनी गई थी? सोजत में बनी गई थी। सोजत को क्या बोला जाता है? बाउंड्री बोला जाता है ऑफ बिटवीन मेवाड़ एंड मारवाड़। ठीक है। अब ठीक है। अब ये देखो कि आवन बावन नाम कैसे पड़ा, इस संधि का क्यों पड़ा? क्योंकि मारवाड़ में मेवाड़ में तो आंवले होते हैं, तो आंवले से बना आंवल, और जो मारवाड़ साइड बबूल के पेड़ बहुत सारे होते हैं, तो बबूल से बना बावन। तो ये आवन बावन की संधि किस सन में हुई थी? 1453 एडी में हुई। अब ये सब हो गया, सबका राज अपना अपना अलग अलग हो गया। इसके बाद में इसने पता लगाया कि मोकल की हत्या 3 लोगों ने करी थी। चाचा मेरा को तो रणमल मार चुका था, पर एक जना भाग गया था। कौन भाग गया था? महापा पमार। महापा पमार भाग गया था और साथ में अपने एक बेटे को भी लेके चला गया था। अब उस बेटे का क्या नाम था? इक्का। तो वो चले गए थे मालवा। मालवा का उस टाइम सुल्तान कौन था? मुबारक खिलजी। सॉरी मुबारक नहीं, महमूद खिलजी। महमूद खिलजी उसका वहां का सुल्तान था। ठीक है। अब कुंभा महमूद खिलजी के पास एक मैसेज भिजवाता है कि मेरे 2 लोग तेरे एरिया में हैं, तेरी बाउंड्री में हैं, उनको हमें वापस दे दे। अब जैसे ये लेटर इसके पास पहुंचता है, ये बोलता है नहीं, वो यहाँ पे आए हुए हैं सॉरी वो यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ रुके हुए हैं, वो हमारे शरणागत हैं, तो हम उनको तो नहीं भेज सकते। तो क्या देख फालतू में मत कर, अगर मैं आ गया तो मैं तेरे को मारूंगा, मारने को सेंस नहीं होता, इसलिए दे दे, और ना मारे तो मार लेना, तो मैं तो नहीं दूंगा। तो फिर ये मना कर देता है कि मैं महापा पमार को नहीं दूंगा। तो जैसे कुंभा को पता लगता है तो कुंभा इस पे अटैक कर देता है। किस पे अटैक कर देता है? बैटल ऑफ संगानेर हुई थी, महमूद खिलजी पे कुंभा अटैक कर देता है। तो किस सन में हुई थी बैटल ऑफ सहारनपुर? 1437 एडी में। किस लिए हुई थी? एक तो ये था कि वो अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था,
और दूसरी बात इसने इसके जो दुश्मन थे उनको शरण दे रखी थी। तो हुई थी बैटल ऑफ सारंगपुर। अब जब ये सारंगपुर हो गई, महमूद खिलजी हार गया। महमूद खिलजी जैसे ही हारा, इसके बाद में इसने ये देखा कि हारने के बाद ये हो गया, समाप्त हो गया, तो हार बुरा गया, हो गया बात खत्म। इसके बाद थोड़े दिन बाद ना एक जगह पे नागौर में एक मतलब उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था, सक्सेशन स्ट्रगल चल रहा था। किस किस के बीच में चल रहा था? दो भाइयों के बीच में चल रहा था। कौन कौन थे? एक का नाम था शम्स खान और एक का नाम था मुजाहिद खान। शम्स खान एंड मुजाहिद खान। शम्स खान और मुजाहिद खान। अब ये दोनों ही राजा बनना चाहते थे, पर मुजाहिद खान ने खुद राजा बन गया और इसको यहाँ से नहीं बनाया, इसको हटा के ये राजा बन गया। फिर ये भागा भागा जाता है कुंभा के पास कि मेरे आप हेल्प करो, मेरे को वहां पे ऐसे मेरे भाई ने ऐसे कर दिया, तो मेरे को वहां का वापिस राज्य दिलाओ, मुझे वापिस वहां की गद्दी दिलाओ। तो कुंभा कहता है हाँ जरूर, क्यों दिलाऊंगा, जरूर दिलाऊंगा। कुंभा आता है और मुजाहिद खान को भगा भगा के मारता है। इसको मार के इसको गद्दी से हटा के ये शम्स खान को गद्दी में रख बिठा के और वापिस आ जाता है। बोला तू मुझे टैक्स देता रहना, बाकी तू यहाँ आराम से राज कर, मैं तुझसे कुछ भी नहीं कह रहा, तुझे कोई छेड़ भी नहीं पाएगा, बस तू टाइम पर टैक्स देता रह। वहां बोला ठीक है, टाइम पे हम टैक्स दे देंगे। अब एक मिनट में इसका एक पॉइंट आपको बताना भूल गई। जब ये ट्रीटी ऑफ बैटल ऑफ सांगानेर हुई थी, जब ये जीतने के बाद कुंभा ने एक चीज बनवाई थी। क्या बनवाया था? विजय स्तंभ या विक्ट्री टावर। क्या बनवाया था? विक्ट्री टावर बनवाया था। किस बैटल के बाद में बनवाया था? सांगानेर की बैटल के बाद में बनवाया था। किस सन में हुई थी? 1437 में हुई थी। किससे हुई थी? कुंभा प्लस महमूद खिलजी के बीच में हुई थी। फिर उसने कैप्चर कर लिया था सारंगपुर को। अब इसके बारे में हम ये देख लेते हैं कि ये दोनों भाइयों का स्ट्रगल चल रहा था। शम्स खान को वापिस अपनी गद्दी पे बिठाता है, गद्दी पे बिठाने के बाद वो वापिस आ जाता है। वापिस आने के बाद थोड़े दिन तो टैक्स देता है, फिर वो कहता है मैं टैक्स नहीं दूंगा, और फिर वो वहां पे नागौर कोर्ट के वहां जो फोर्ट है उसका कंस्ट्रक्शन चालू करवा देता। अब ये बात उसको पता लगती है। कुंभा जाता और फिर पीटता उसको कि तूने पीट के और वहां से उसको भगा देता। तो शम्स खान भाग के चला जाता है गुजरात। अब गुजरात का वहां पर जो राजा था कौन था? कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह अभी इसके पास में चला जाता है। तो बोला देख ऐसा है, और मैं वहां का राजा हूँ, और वहां पे एक राजा है कुंभा, वो मुझे भगा भगा के मारता है, जब उसका मर्जी पड़ती है वो तब मुझे आके मारता है। तो क्या ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे भाई को थोड़ी मारेंगे, ऐसा थोड़ी होता है, मैं तेरा साथ दूंगा। उसने कहा था चल ठीक है। फिर शम्स खान अपनी बेटी की शादी करा देता है गुजरात के राजा के साथ। कौन था? कुतुबुद्दीन शाह के साथ अपनी बेटी की शादी करा देता है। शादी कराने के बाद अब वो कहता है तो अब उसका जवाई भी, मतलब वो उसका ससुर भी हो गया। अब ये दोनों मिलकर कर देते हैं अटैक। किस पे? कुंभा। और कुंभा पे अटैक करने के बाद कुंभा इन दोनों को भगा भगा के मारता है, इन दोनों को हरा के और ये भेज देता है। किस किस को हराता है? गुजरात के सुल्तान को। कौन था? कुतुबुद्दीन शाह और शम्स खान को। अब ये जैसे ही भगाता है, अब जैसे ये बात किसको पता चलती है? महमूद खिलजी को, कि जो गुजरात का जो राजा है मतलब सुल्तान है, उसको भी कुंभा ने हरा दिया। तो महमूद खिलजी जाता है कुतुबुद्दीन शाह के पास कि मैंने थोड़े दिन पहले ना कुंभा ने मुझे भी भगा भगा के मारा था, मुझे हरा दिया था। तो मैंने भाई मीटू, मुझे भी अभी जैसे लेटेस्ट हरा है। तो उसने कहा एक काम करते हैं, अपन एक संधि कर लेते हैं। कौन सी संधि कर लेते हैं? तो इन दोनों ने कौन सी करी थी? ट्रीटी ऑफ चंपानेर। इन दोनों ने एक ट्रीटी करी थी। किसके खिलाफ ट्रीटी करी थी? कुंभा के खिलाफ करी थी
हमपन दोनों मिलके कुंभा पे आक्रमण करते हैं और फिर वहां से कुंभा को जीत लेंगे, मतलब चित्तौड़ पे जीत लेंगे और कुंभा को मार देंगे। लेकिन वो कुंभा था कुंभा, ये ट्रीटी करते हैं किस टाइम पीरियड में करते हैं, 1456 एडी में। इसके बाद में ये दोनों मिलके अटैक कर देते हैं। किस पे अटैक कर देते हैं, कुंभा पे। जब ये गुजरात से इधर आ रहे होते हैं, मतलब मेवाड़ की साइड आ रहे होते हैं, तो बीच में एक जगह पड़ती है, क्या पड़ती है, सिरोही। सिरोही का जो राजा था शेषमल देवड़ा, अब क्या कुंभा ने उसके जो 3-4 गांव थे उस पर कब्जा कर रखा था, तो वो उससे परेशान था, वो वापिस चाहिए थे गाँव। तो ये इन दोनों से मिलता है। किस किस से मिलता है शेषमल देवड़ा, एक तो खुद कुतुबुद्दीन शाह से और महमूद खिलजी से। कहता हाँ भाई बता क्या हुआ, ऐसी ऐसी बात है, इसने मेरी जगह हड़प रखी है, मेरे को तो मेरी जगह वापस चाहिए। तो फिर बता तू किसका साथ देगा, तो मैं तो आप ही के साथ दूंगा। तो उसने फिर थोड़ी सी अपनी छोटी सी टुकड़ी इनको दे दी थी। फिर ये दोनों सब मिलके अटैक कर देते हैं कुंभा पे। फिर युद्ध होता है बैटल ऑफ बदनौर, बदनौर का युद्ध, बदनौर का युद्ध होता है। उसमें कौन से समय हुआ था, 1457 एडी में होता है। लेकिन कुंभा इन दोनों को हरा देता है, महमूद खिलजी को भी हरा देता है और कुतुबुद्दीन शाह को भी हरा देता है। हराने के बाद अब ये कुंभा जब जीत जाता था, कहता अरे यार मुझे यह बताओ, तो वो गुजरात से आ रहा था, तो ये बीच में इसको चाय पानी किसने कराया था, कि उसने शेषमल देवड़ा ने कराया था, कि लाओ उसको भी लाओ। फिर ये उसको भी हराता है। किसको हराता है, शेषमल देवड़ा को। फिर ये सिरोही पे भी विजय कर लेता है, मतलब ये सिरोही भी जीत लेता है, सिरोही भी जीत लेता है। अब जब ये बैटल हो रही थी तो इन्होंने क्या एक पॉइंट रखा था कि अगर हम जीत जाएंगे तो हम क्या करेंगे, तो इन्होंने क्या सोचा था, डिवाइड करेंगे मेवाड़ को, क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, आधा तो कुतुबुद्दीन शाह रख लेगा और आधा कौन रख लेगा, महमूद खिलजी। तो बस यही था आज का हमारा टॉपिक। अब हम एक बार फटाफट इसको रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हुआ था। आमन बामन की संधि हुई थी जोधा और कुंभा के बीच में, किस सन में हुई थी, 1453 में हुई थी। इन्होंने बाउंड्री किसको बनाया था, इन्होंने बाउंड्री सुशत को बनाया था। इसके बाद में बैटल ऑफ सरनपुर हुई कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में, इसमें महमूद खिलजी हार गया। हारने के बाद इसने विक्ट्री टावर बनवाया था, जीतने के बाद, मतलब कुंभा ने जीतने के बाद विक्ट्री टावर बनवाया था। इसके बाद में एक ट्रीटी होती है, वो कुंभा उत्तराधिकार जो संघर्ष होता है उसमें पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद में जब इस खान को जीत के वापस बिठाता है तो वो वापस विद्रोह कर देता है। जब वो उसको वापस हराता है तो वो भाग जाता है गुजरात के सुल्तान के पास, कुतुबुद्दीन शाह के पास। जब वो कुतुबुद्दीन शाह और दोनों हाथ मिलाते हैं, फिर वो एक आक्रमण करते हैं कुंभा पर, वो हार जाता है। फिर वो ट्रीटी करते हैं, कौन कौन ट्रीटी करते हैं, महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी एक संधि करते हैं। कौन सी संधि होती है, वो चंपानेर की संधि होती है। फिर वो दोनों मिलके अटैक कर देते हैं, किस पे अटैक कर देते हैं, बदनौर पे अटैक कर देते हैं। और फिर बदनौर पर जो उनकी सहायता कर रहा था, मतलब इस युद्ध के लिए वो करता सिरोही का राजा कौन था, शेषमल देवड़ा, तो वो बाद में इसको भी हरा देता। तो बस यही था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद हिमांशु। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक